मूलभूत सुविधाओं में जो पैसा लगना चाहिए वो कुछ ही लोग सियासतदान या बड़े शासन अधिकारी लोग लेके भाग जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेयर पद के लिए भावी उम्मीदवार ओपी वर्मा जी के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले को लेकर निलंबित चल रहे चीफ इंजीनियर भास्कर को कल नगर निगम लाया गया और कुछ जो ज़रूरी दस्तावेज थे वो अपने कब्जे में लिए गए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो इसमें ये सामने आ रही है कि 5 पार्षदों के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ ओपी वर्मा जी मौजूद है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा वक्त नगर निगम में दे चुके हैं। इतना सारा वक्त इन्होंने नगर निगम को दिया है, लोगों की सेवा की है। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इतना जो बड़ा घोटाला है उसको अंजाम दिया गया और किस तरीके के जो सर बताएं ज़रा कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं जो 5 पार्षदों की बात शामिल होने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पे जितना भी जनप्रतिनिधि हमारा है, चाहे वो विधायक है, सांसद है और शासन प्रशासन है, उच्च अधिकारी हैं, वहाँ पर कमिश्नर भी है, अनेक लोग हैं, उसके बीचों बीच इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। जो पैसा हमारे शहर के विकास के लिए कार्यों के लिए आता है उससे हमारा शहर वंचित रह जाता है। तो इसके लिए अब जैसे आप बता रहे हैं कि भाई चीफ इंजीनियर गिरफ्त में आ गया है, चीफ इंजीनियर गिरफ्त में आया है, वो अपनी सच्चाई को बयान कर रहा है और उसमें 5 पार्षदों के अगर नाम आ रहे हैं तो 5 पार्षद भी सामने आएंगे। उनके नाम उन्होंने जांच एजेंसियों को अवश्य रूप से बता दिए हैं और वो 5 पार्षदों को भी पूरा पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से इस कड़ी में जो लोग आएंगे, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के लोग हैं, जिन्होंने हमारे फरीदाबाद के विकास कार्यों की पूंजी को घोटालों की भेंट चढ़ा दिया है, निश्चित रूप से हमारी जाँच एजेंसियाँ उसको पूछेंगी और कड़ी पूछताछ करके और जनता के परिप्रेक्ष्य में सामने लाएंगी। देखिए, सांठ-गांठ किसको बोलते हैं? अभी आज नगर निगम एक स्थानीय क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, किसी गरीब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने ही लोगों को नगर निगम में लगा लेते हैं, फिर वही लोग उनके साथ मिल के तालमेल बिठा के सांठ-गांठ करके इतने बड़े घोटालों को जो है अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नगर निगम में जो हमारा इस टाइम ये जो घोटाला हुआ है बहुत बड़ा, और ऐसे अनेक घोटाले और भी हुए होंगे। तो फरीदाबाद आज उजड़ा हुआ क्षेत्र लगता है। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो नगर निगम के शासन प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं। तो जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के मर्जी के बगैर इस प्रकार के इतने बड़ी अभी 200 करोड़ आप बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कितना जीरो लगेगा, सोचना पड़ता है। तो इतने बड़े घोटाले केवल एक अधिकारी नहीं कर सकता, अधिकारी संतृप्त होगा इसमें। मैं ये नहीं कहता हूँ, वो जांच एजेंसियों का मामला है, वो देखेंगी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और अगर 5 पार्षद का नाम आ रहा है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनको अपने शहर की रक्षा और विकास कार्य करने के लिए लगाया था वो घोटालों में शामिल हो गए। ये तो ऐसे हो गया जैसे दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बिठा दिया। तो जनता से मैं यही बस प्रार्थना करता हूँ, आने वाले समय में आप जरा परख कर ईमानदार लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुने, ताकि ये ना हो कि जैसे आज ये घोटाले हुए फिर घोटाले होते रहे। आज फरीदाबाद उजड़ने की कगार पर आ गया है और बर्बाद होने के कगार पे ना आ जाए, मैं इसलिए यहाँ आया और नगर निगम के इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के रूप में उतरा हूँ। ये मेरा संघर्ष सत्ता के लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए है। और ये शहर में ये घोटाले ना हो, विकास कार्य हो, पीने का पानी लोगों को मिले, लोगों के नक्शे पास हो, चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो, अनेक यहाँ पे विकास कार्य हों। हमारे पास इतनी योजनाएं परियोजनाएं हैं जिससे हम अपने फरीदाबाद के क्षेत्र को नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से बेहतर स्थिति में लाके और भारत के मानचित्र पे ला सकते हैं। परंतु ये क्या हो रहा है, मैं बहुत रियली में मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मेरी फरीदाबाद की जनता, मेरी जनता जो मेरा परिवार है, वो आज विकास कार्यों से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया। झुग्गी झोपड़ियों में आप ही सुनते हैं, मेन हॉल का ढक्कन तक नहीं लगाते ये लोग। कितने लोगों की दुर्घटनाएं हो गई। तो मैं आज मेरे पास तो देखो, मैं शक्तिहीन हूँ। मैं पहले छोटे पद पे था नगर निगम में, जब तक रहा मैंने अपने शहर की सेवा की है, पूरा शहर जानता है, इसीलिए मुझे शहर की जनता प्यार करती है। उजागर नहीं हो पाए हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में किस तरीके से जनता इनको देखेगी? अगर नाम सामने आते हैं तो क्या कैसे जनता उनको अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे? देखिए, अभी जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, हम किसी का भी ऐसे नाम नहीं ले सकते।
और जांच एजेंसियां अगर काम करके और लोगों का नाम सामने लाएंगी, निश्चित रूप से लोग उनको धिकारेंगे। कोई स्वीकार उनको नहीं करेगा। कोई नहीं चाहता कि हमारे फरीदाबाद के विकास कार्यों में, गरीबों की सेवाओं में, पीने के पानी में, लोगों की जन सुविधाओं में, मूलभूत सुविधाओं में जो पैसा लगना चाहिए वो कुछ ही लोग सियासतदान या बड़े शासन अधिकारी लोग लेके भाग जाएं, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, निश्चित रूप से जनता उनको आने वाले चुनाव में नकारेगी और उनके खिलाफ जो है जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं, पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं और उनको अंजाम तक पहुंचाएंगी। पहले ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको नौकरियां देते हैं, गरीब लोग को नौकरी देते नहीं। वो जो अधिकारी होता है, जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, सबकी दोस्ती हो गई ना, तो दोस्ती करके साँठ-गांठ करके इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। ये सब जनता को स्वीकार नहीं है। और अभी जो चुनाव आएंगे, चाहे वो नगर निगम के चुनाव आएंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव आएंगे, आप देखेंगे जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं फरीदाबाद की जनता को केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूं, आप बहुत सोच समझ के आने वाले चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुनें। अगर जो आपको सच्चा अच्छा व्यक्तित्व लगता है उसी को वोट दें। जो पार्टियां आपको अपने प्रति लगती हैं कि वो कुछ काम कर पाएंगी, वो उनको वोट दें, ना कि वो अपने किसी और दबाव में, स्वार्थ की वजह से, जाति धर्म मजहब की वजह से गलत लोगों को चुन के सत्ता में बिठा दें और वो फिर जीवन भर उनको पीने का पानी तक न दें। ये सब बातें मैं जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपना जो मतदान है बड़े अच्छे और सच्चे लोगों को लाएं। जहाँ तक मुझे आप कह रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के रूप में आ रहा हूँ, प्रत्याशी के रूप में। 45 हमारे पार्षद आएंगे और ईमानदार पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी। आम आदमी की विचारधारा है। जैसे अगर हम मेयर के रूप में यहाँ स्थापित हो जाते हैं, आप ये घोटालों की बात कर रहे हैं, ये एक एक पई का हिसाब लिया जाएगा और आने वाले समय में एक जो पैसा होगा, विकास कार्यों का पैसा विकास कार्यों में ही लगेगा। गरीबों की इस गाढ़ी मेहनत को, खून पसीने की मेहनत को अजाया नहीं जाने दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि फरीदाबाद का जो है, हम अगर मेयर बनते हैं तो कायाकल्प करेंगे, सुंदर सड़कें बनाएंगे, यहाँ हाईटेक सड़कों का निर्माण होगा, औद्योगिक नगरी फिर से स्थापित होगी, झीलों को हरा भरा किया जाएगा और यहाँ के लोगों के नक्शे आसानी से पास होंगे। यहाँ पे लोगों को जहाँ जहाँ दिखते हैं दुख तकलीफें हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, वो सब हम उनको दूर करके और उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।